नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों की शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2023 की कुछ खबरों से, जहां विधानसभा चुनाव की कुछ खबरें डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एमपी के बाकी बची सीटों पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी सीईसी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी। दरअसल एमपी में बीजेपी ने अब तक 136 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और बाकी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। लगभग 94 सीटों पर अभी नेता मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद नामों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 230 में से 144 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। माफ कीजिएगा, 136 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी की 144 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की 94 सीटें अभी जिन पर की मंथन कर नाम घोषित किए जाने हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी है। इस बीच लगातार इस पर नजर हमारी बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी तक जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया जाना, उसमें बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। विचार मंथन करने के बाद आज ये बैठक में तय होगा और ऐसे में लगातार नज़र बनी हुई है हमारी को आखिर कौन किस सीट पर इस बार उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी इन बाकी बची 94 सीटों पर उतारती है, देखने का विषय होगा। आज की बैठक पर भी लगातार नजर रहेगी हमारी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर योगदान रहेगा। और आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 144 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, 136 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, अब 94 सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित किया जाना बाकी है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और मध्य प्रदेश के दावेदारों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में मतदान होना है 17 नवंबर को। ऐसे में लगभग 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट्स उतारे जाने हैं, लगभग 136 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं और यहां अभी लगभग 94 सीटों पर नाम घोषित किए जाने बाकी है। 136 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों तक के नाम अब तक की सूची में सामने आ चुके हैं। लेकिन कुछ और सीटों पर अभी नाम तय होना बाकी है। 94 सीटों पर दावेदारों का ऐलान किया जाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी है और आज लिस्ट पर महामंथन के बाद संभव है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित कर दे। और चूंकि 94 सीटों पर अभी नामों का ऐलान किया जाना बाकी है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सभी 94 सीटों पर एक साथ अब बीजेपी नाम घोषित करेगी या फिर समय लगेगा। कुछ सीटों पर नाम घोषित किए जाते हैं, ये भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की बैठक के बारे में जो डिटेल्स हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शैलेंद्र दिल्ली में होनी है। 94 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जाना है। संभावनाएं क्या हैं? क्या सभी 94 पर अब नाम घोषित हो जाएंगे या फिर अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे? आगे के लिए लिस्ट कुछ पेंडिंग रहेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज की बैठक है वो सभी 94 सीटों पर नाम फाइनल करने को लेगी। अभी तक जो मध्य प्रदेश के नेता और 2 दिन पहले भी जो दिल्ली में बैठक की थी उसमें शॉर्ट नामों को लेकर चर्चा हो चुकी थी। आज संभवतः पीएम मोदी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा। तो ये माना जा रहा है कि आज सभी 94 नामों पर सिंगल नाम तय कर लिए जाएंगे। हालांकि ये कवायद ऐसी मानी जा रही है कि हो सकता है 10-15 नाम होल्ड कर लिए जाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा जिन सीट पर रिस्क है या यहाँ
पर संभावना बनी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को लाकर ज्वाइन कराकर चुनाव लड़ाया जा सकता है, या वहां पर भाजपा का कैंडिडेट कमजोर नजर आ रहा है, तो कुछ सीटों को होल्ड करके बाकी सभी सीटों पर नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो इसी पूरे आसार है कि आज रात तक या फिर कल सुबह सूची आ सकती है। इसी को लेकर सारी कवायद चल रही है और प्रमुख नेताओं के बीच आज जो सीसी की बैठक होगी उसमें सभी नामों को लेकर और इसके अलावा कांग्रेस से कुछ नेताओं के आने को लेकर लगातार अटकलें हैं, तो उनको लेकर और सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि 9 जो मंत्री है जिनके टिकट होल्ड किए गए थे उनमें से किन के टिकट काटे जाने और किन को फाइनल किया जाना है, क्योंकि इसमें अलग अलग गुट के भी नेता हैं। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मंत्री भी इसमें शामिल हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 3 साल पहले भाजपा में आए थे, तो ऐसे 3 मंत्रियों के टिकट को लेकर क्या होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो संगठन की पसंद है, संघ का चेहरा है, लेकिन उनके टिकट होल्ड हो गए थे। तो अभी इन सभी प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होनी है और ये तय है कि आज सब कुछ नाम फाइनल हो चुके होंगे। बस सूची में कितने नाम आएंगे ये देखना भर होगा कि कुछ सीटें होल्ड चूंकि बहुत ज्यादा समय अब रह नहीं गया है और नाम लगभग सीटों पर फाइनल हो जाएंगे और जारी कितने नाम किए जाते हैं ये देखने का विषय होगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज मंडला जाएंगे। 3 विधानसभा इलाकों में उनके प्रचार का कार्यक्रम है, जिसमें बिछिया के घुघरी में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि निवास किए मानिकसरा में वे सभा को संबोधित करेंगे और मां राजराजेश्वरी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद लेने के लिए भी जाएंगे। और आज के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 विधानसभा इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जिसमें बिछिया के घुघरी में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और निवास के मानिकसरा में जनसभा संबोधित करने के लिए जाएंगे। और साथ ही मां राजराजेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। मंडला में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और 3 विधानसभा इलाकों में प्रचार मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बिछिया के घुघरी में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार करेंगे और आगे जो प्रचार के कार्यक्रम हैं, जो शेड्यूल्स हैं, वो लगातार हम जानकारी उसकी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के प्रचार में ताबड़तोड़ तरीके से जुटे हुए हैं। आज 3 जगह कार्यक्रम है उनके। आज मंडला के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ उसे झटके पर झटका लग रहा है। विंध्य में पार्टी को झटका लगा, सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के द्वारा पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही जा रही है। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार के साथ दल बदल ने भी जोर पकड़ लिया है। विंध्य की राजनीति के मुख्य चेहरा माने जाने वाले सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं गिन्नौर विधानसभा सीट से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने भोपाल में दोनों को सदस्यता दिलाई, साथ ही पार्टी में स्वागत किया। विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहाँ पर बना है, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। उधर सिद्धार्थ के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि इससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। पार्टी का वैचारिक दिवालियापन यह है कि सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदरलाल तिवारी जी ने अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आरएसएस एक आतंकियों का समूह है। उस परिवार के व्यक्ति को बीजेपी अगर शामिल करा रही है तो आप सोच सकते हैं कैसा वैचारिक दिवालियापन बीजेपी का हो गया है। चुनावों के दौरान दल बदल कोई नई बात नहीं है। ये नेताओं की महत्वाकांक्षा के साथ ही सियासी दलों के फायदे और नुकसान से भी जुड़ा होता है। किसका नफा और किसका नुकसान ये आने वाले वक्त में साफ होगा।
और मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद एक तरफ जहां प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं नेताओं के बयान भी खूब चर्चा में हैं। एमपी की सियासी गलियारों में इन दिनों कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स सुर्खियों में है। दरअसल कमलनाथ के पावर ऑफ अटॉर्नी वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। कांग्रेस के वचन पत्र को जारी करते समय कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को लेकर जो कुछ कहा, उसने बीजेपी को मौका दे दिया। पहले कमलनाथ ने जो कुछ कहा वो सुनिए। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। कमलनाथ के इस बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में चुटकी ली। शिवराज ने ये पूछा कि काम ऐसा करने की जरूरत क्यों है जिस पर गाली खानी पड़े। खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। नेताओं के बयानों के मायने निकाले जाते हैं, ऐसे में कमलनाथ के बयानों के भी मायने निकाले जा रहे हैं, जो कांग्रेस को जरूर रास नहीं आ रहा होगा। और कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, चूंकि 51,000 वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय घिर चुके हैं। बूथ सम्मेलन के बयान पर घिरे कैलाश। दरअसल 51,000 के इनाम की घोषणा चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी घोषणा की थी। जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्था ने इसकी शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी से मांगी इस पर रिपोर्ट है, और अब बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। इंदौर 1 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्टी के महासचिव और मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि जिस बूथ पर कांग्रेस पार्टी का एक भी वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ेगा, उस बूथ पर जो कार्यकर्ता जिसकी ड्यूटी लगी होगी बीजेपी की तरफ से, उसे 51,000 रुपए का इनाम दिए जाने की बात उन्होंने कही थी। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने इसकी शिकायत की। 51,000 पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। और झाबुआ में मामा का अलग अंदाज देखने को मिला। ग्रामीणों के घर खाना खाने का वादा किया था और बैठकर भोजन का नहीं था टाइम, तो हाथ में रोटी सब्जी लेकर मामा जी निकल पड़े। तस्वीरें आप देखिए, बैठकर खाने का टाइम नहीं था तो हाथ पे ही रोटी और सब्जी रख के मामा चलते चलते खाकर और गाड़ी में बैठकर खाते हुए आगे निकल गए। झाबुआ से तस्वीरें सामने आई जहां पर मामा रोटी सब्जी हाथ में ही लेकर खाते नजर आए। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे चुनाव के लिए और बहुत व्यस्ततम उनका जो कार्यक्रम रहता है, ऐसे में भोजन का भी जब समय नहीं मिला तो झाबुआ के थांदला से जो तस्वीर सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही। दरअसल
बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, लेकिन काफी समय हो गया, इसलिए सीएम शिवराज ग्रामीण के हाथों से रोटी अपने हाथ में लेकर उस पर सब्जी रख के खाते हुए निकल गए। अभी मैंने एक दिन कह दिया कि चुनाव के समय पैसे। और मध्य प्रदेश के महासंग्राम में जहां एक प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशियों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं खरगोन जिले के भिकनगांव विधानसभा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दरअसल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले खारवी गांव में बीजेपी की प्रत्याशी नंदा ब्रह्मणे और कांग्रेस प्रत्याशी झूमा सोलंकी जनसंपर्क के दौरान आमने सामने आ गईं। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं दी, बधाई दी और दोनों ने राजनीतिक शिष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। चुनावी मौसम में परस्पर विरोधी दलों के दो उम्मीदवारों, विशेषकर महिलाओं की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी की नंदा ब्रह्मणे और कांग्रेस की झूमा सोलंकी साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने चुनाव लड़ चुकी हैं। मुलाकात के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों ने एक साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाया। और बढ़ते आगे, आपको बता दें जबलपुर में कांग्रेस नेता के बेटे को पीटा, अपहरण के बाद मारपीट का यह मामला। स्कूल से लौट रहा था छात्र और रास्ते में बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छात्रों के आपस में लड़ाई झगड़े का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता के बेटे के साथ मारपीट की गई है और बताया यह जा रहा है कि यहां छात्रों के आपस में किसी विवाद को लेकर, बातचीत को लेकर यह मारपीट की गई थी। अपहरण के बाद मारपीट का यह मामला, स्कूल से घर लौट रहे छात्र के साथ मारपीट की गई और जिस युवक के साथ मारपीट की गई वो कांग्रेस नेता का बेटा बताया जा रहा है। दरअसल स्कूल से घर लौट रहा था छात्र और रास्ते में बदमाशों ने मारपीट की उसके साथ। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि ये छात्रों के बीच आपसी झगड़े का मामला है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धार में पुलिस ने अवैध हथियार माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और यहां से पुलिस ने 47 कट्टे और एक पिस्टल सहित बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मनावर पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। चुनावों को देखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो एक्शन लिए जा रहे हैं पुलिस विभाग के हाथ में, चूंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अवैध हथियारों को और किसी भी तरह के हथियारों को चुनावों में उससे प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। जय मां अम्बे। नवरात्रि का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है और मान्यता यह है कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना से संतान सुख मिलता है। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही माता के दर्शन के लिए पहुंच रही है और दुर्गा माता की जय के जय घोष से गुंजायमान हैं सभी मंदिर और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये विशेष पर्व नवदुर्गा नवरात्रि और नवरात्रि की स्कंद माता की पूजा का आज विधान है। और खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बिना किसी परमिशन के कर रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन।